2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਧਰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਝੂਠੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਾ ਕਾਈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਇਹ ਡੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ। दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरह के बैरिकेड बनाए जा रहे हैं वो सरकार की तरफ से क्या इशारा कर रहे हैं? क्या ऐसा सिर्फ महापंचायत के बाद दिल्ली आने वाले किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है या फिर सरकार बताना चाहती है कि उसकी ताकत कहां से आती है, कितनी है? उसकी ताकत की किताब के कितने चैप्टर अभी बाकी हैं जिसे किसानों को देखना है। दूसरी खबर भी रिहाना के ट्वीट से जुड़ी है। इस ट्वीट के बाद बॉलीवुड 2 हिस्सों में बंट गया है। अब मुद्दा किसान आंदोलन से हटकर इस बात पर आ गया है कि रिहाना ने इंडिया में हो रही घटना पर रिएक्शन देकर सही किया या गलत। कुछ सितारे ऐसे हैं जो रिहाना के ट्वीट का सपोर्ट भी कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे हैं जिनका मानना है कि यह देश का इंटरनल मुद्दा है, इसमें देश के लोगों को ही बोलना चाहिए। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, करण जौहर और कैलाश खेर ने कल इसी से जुड़ा ट्वीट किया। उन्होंने लोगों से झूठे प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ने की अपील की। इसके बाद सोशल मीडिया पर इन सभी को ट्रोल किया जाने लगा। लोगों ने अक्षय और अजय के इस ट्वीट पर उन्हें लताड़ लगानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि जब ये देश का मुद्दा है तो अक्षय कनाडा के होकर इस पर क्यों बोल रहे हैं, तो किसी ने अजय देवगन के पंजाबी होने पर दुख जताया। किसान आंदोलन को कवर करने के लिए केवल किसानों को जानना जरूरी नहीं है, कीलों के बारे में जानना जरूरी नहीं है, कटीली तारों के बारे में जानना जरूरी नहीं है, रिहाना के बारे में भी जानना जरूरी है। रिहाना ने किसान आंदोलन पर छपी CNN की एक रिपोर्ट को ट्वीट कर दिया और सिर्फ इतना लिख दिया कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एक पॉप स्टार के इतने से कमेंट से भूचाल आ गया। ट्विटर पर महापंचायत छिड़ गई। हम आगे जींद महापंचायत की बात करेंगे, लेकिन इस ग्लोबल महापंचायत को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। ਝੂਠ ਬਹਾਨੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵੋਟਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਵਾਇਆ। ਘਰ ਕੇ ਵਾਦੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਏ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ। सोशल मीडिया पर हैशटैग एंटी नेशनल बॉलीवुड ट्रेंड करने लगा। लोगों ने अक्षय कुमार और करण जौहर की फिल्मों को बॉयकॉट करने की मांग शुरू कर दी। दरअसल अक्षय कुमार ने विदेश मंत्रालय के बयान को रीट्वीट करते हुए लिखा था, किसान हमारे देश का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, उनके मुद्दों को हल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मतभेद पैदा करने वाले किसी व्यक्ति पर ध्यान देने की बजाय एक सौहार्दपूर्ण संकल्प का समर्थन करें। हैशटैग इंडिया टुगेदर, हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। कुछ ऐसा ही ट्वीट सुनील शेट्टी, अजय देवगन और करण जौहर ने भी किया था, जिसके बाद लोगों ने इन सभी की ट्रोलिंग शुरू कर दी। इंडियन कैनेडियन कॉमेडियन और आर्टिस्ट लिली सिंह, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से जुड़े कई नाम जैसे ग्रेटा थनबर्ग, वेनेसा नकाते, एलिजाबेथ वातोहुती, इन सब ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया। कैलिफोर्निया से अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव जिम कोसिटा, अमेरिकी अभिनेता जॉन क्यूसेक और ब्लॉगर अमेंडा सेर्नी ने भी ट्वीट किया है। ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन और प्रेस की आजादी को लेकर बहस हो सकती है। लेबर और कंजर्वेटिव सांसदों ने भी इस पर चलाई गई एक याचिका को सपोर्ट किया है। एक ट्वीट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक ट्वीट ने दोस्तों देश की सरकार को हिलाकर रख दिया। देश की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को एक स्टेटमेंट देने पर मजबूर कर दिया। एक ट्वीट ने हमारे सारे मीडिया चैनल्स को एक नेशनल हेडलाइन दे दी। एक ट्वीट ने हमारे सोते हुए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को जगा दिया। लिटरली ये जो सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज किसानों के मुद्दों पर एकदम चुप बैठे थे, अचानक से इनकी आंखें खुल गई। मैं बात कर रहा हूं रिहाना के द्वारा किया गया एक ये ट्वीट। आप किस भारतीय कलाकार को जानते हैं जो सूडान, नाइजीरिया, म्यांमार में तानाशाही के खिलाफ बोलते हैं? क्या उन्हें किसी ने दूसरे देश के भीतरी मामलों में बोलने से मना किया है? कहीं भी तानाशाही हो, उसके खिलाफ हर देश के नागरिक को बोलना चाहिए। अब रिहाना का ट्वीट आया तो उसके खिलाफ भारतीय फिल्म कलाकारों के ट्वीट आने लगे। हमें एकजुट रहना है, हमें बंटना नहीं है। लेकिन 2 महीने से किसान आंदोलन पर हैं, उन फिल्म स्टारों के ट्वीट नहीं आए। क्या किसी के कहने पर रिहाना के ट्वीट का जवाब दिया जा रहा है या सचमुच उनकी अंतरात्मा ने कहा कि वो किसानों को छोड़कर रिहाना के ट्वीट के खिलाफ एकजुट नजर आना चाहते हैं?
ਇਹ ਗਜਰਾਤੀ ਬਾਬੂ ਬੱਲੀਏ ਸਾਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੈੜਾ ਛੱਡੂ ਚਬਾ ਕੇ ਦਾਣੇ ਵੇਖ ਟਣੇ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਪੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ क्या करते हो यार इनके ताली बजाओ नहीं पता है कहाँ पता है निर्भर भारत।